हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन एनिमल का पार्ट 8 में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमने पढ़ा था पार्ट 7 में। इसमें हमने माउथ में भोजन जाने के बाद उसका जो डाइजेशन होता है, जैसे फिजिकल और केमिकल डाइजेशन, ये सब पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे कि माउथ के अंदर भोजन जाने के बाद जब अंदर जाता है एसोफेगस में, तो उसका कैसे डाइजेशन होता है, कैसे उसका अंदर हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे देखिए, जैसा कि इसको बताया गया है फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस भी बोलते हैं उसको, क्योंकि भोजन जो हमारा जाता है मुंह में, खाना खाने के बाद जो भोजन अंदर जाता है वो हमारे नेक से लेकर स्टमक तक क्या होता है, एक पाइप होती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फूड पाइप में क्या होता है देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, अर्लियर वी हैव सीन द डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ बाय द स्लाइवा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे मुंह में क्या होते हैं, स्लाइवा से क्या होता है, स्लाइविक ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है, जिससे भोजन में क्या होता है, बिल्कुल वो डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, जिससे भोजन को डाइजेशन करने में आसानी होती है। अब हम देखेंगे इसके आगे। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट बताया गया है, द फूड फ्रॉम माउथ इंटेट फूड पाइप और इसोफेगस। ठीक है, फूड जो होता है खाना खाने के बाद माउथ में तो जाता है, माउथ के बाद ये भोजन जो हम क्या करते हैं, इसको हम चबाते हैं। चबाने के बाद जब हम निकलते हैं, तो जब हम स्वेलिंग करते हैं, इसमें निकलते हैं, तो भोजन क्या होता है, फूड पाइप में जाता है। उसके बाद फूड पाइप में जाने के बाद क्या होता है, भोजन वो फूड जो होता है, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट में, द फूड पाइप इज अलॉन्ग विथ नेक एंड चेस्ट। जैसा कि हमने पहले बताया था, फूड पाइप जो होता है क्या होती है, पतली पाइप होती है, जिसमें क्या होता है, भोजन यहाँ से नेक से लेकर और स्टमक तक वह फूड पाइप लगा होता है, जिसमें भोजन जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ फूड जाने के बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में, द मोमेंट ऑफ फूड इन फूड पाइप इज ड्यू टू द पुशिंग ऑफ वॉल। अब ऐसा नहीं कि इससे हम भोजन लिए और फटाफट भोजन अंदर चला गया और सीधे यहाँ से सीधे डायरेक्टली आपको यहाँ स्टमक में चला गया, ऐसा नहीं होता है। फूड पाइप में क्या होते हैं, ऐसे बिल्कुल फूड पाइप ऐसे देखने में सीधे दिखते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, वाल भी होते हैं जो कि फूड को पुश करते हैं। तब हम जैसे कि आपने देखा है कि हमने आपको बताया था, यहाँ फूड पाइप होता है, यहाँ से लेकर आपको गले से लेकर नेक से लेकर स्टमक होता है, स्टमक तक होता है। और फूड आपको जैसे डायरेक्ट नहीं जाता है। फूड के पाइप के अंदर क्या होता है, इसमें देखिए जैसे यहाँ बताया गया है, ये आपका फूड पाइप है। तो इसमें इस तरह के फूड पाइप में क्या होते हैं, इस तरह के मतलब इसे वाल जैसे होते हैं, ऐसे ऐसे करके जो फूड क्या करता है, डायरेक्ट नहीं जाता है, ये वाल उसको क्या करता है, पुश करता है। पुश करने के बाद यहाँ से यहाँ पे यह संकरा है, थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाता है, फिर यहाँ पुश करने के बाद फिर यहाँ आता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो फूड है वो डायरेक्ट खाने के बाद सीधे फूड पाइप से स्टमक में नहीं जाता है। उसकी जो वाल होती है, वाल की स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके वाल होता है जो उसको पुश करता है। पुश करने के बाद भोजन को धीरे धीरे अंदर धक्का दे करके अंदर भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके आगे देखेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए स्ट्रक्चर में बताया गया है कि यह फूड पार्टिकल है। ठीक है, फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल जब यहाँ जाता है तो आने के बाद यह डायरेक्ट सीधे फूड पाइप में नहीं सीधे जाता। यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फूड को ये वाल है, इनको यहाँ आने के बाद ये फिर यहाँ खुलता है, यहाँ खुल जाता है, फिर आने के बाद यहाँ ये संकीर्ण हो जाता है, यह वाल इसको दबाता है। दबाने के बाद फूड फिर यह आगे बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब कि धीरे धीरे फूड जो होता है फूड पाइप में अंदर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि जो पुशिंग होता है, ये पुशिंग कैसे होता है, पुशिंग फूड पाइप के वाल के द्वारा ही होता है। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे, दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। यह जो मूवमेंट होता है, भोजन का फूड का जो मूवमेंट होता है, यह किस में होता है, फूड पाइप में और एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा इनका मूवमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट में बताया गया है, एंड द फूड गोज डाउनवर्ड्स। और इस तरह से भोजन जो होता है, फूड एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है स्टमक में। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर द्वारा बताया गया है, जैसे ये फूड है, फूड पाइप होता है, फूड पाइप में भोजन जाता है। फूड पाइप के जस्ट मतलब बगल में क्या होता है, यहाँ पे वेंट पाइप होता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, भोजन जब जाने के बाद यह जो वेंट पाइप होता है वो क्लोज हो जाता है और फूड पाइप ओपन हो जाता है, तो भोजन सीधे फूड पाइप में यहाँ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और भी समझ गए यहाँ पे कि भोजन हमारा कैसे जाता है।
अगर यहाँ ये क्लोज नहीं होता है तो भोजन हमारा विंड पाइप में जाता है, जो कि क्या होता है हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। तो ये विंड पाइप यहाँ पाइप जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है और फूड पाइप ओपन रहता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 7 पॉइंट। ठीक है फ्रेंड, 7 पॉइंट में बताया गया एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टमक एंड इज वोमिटिंग आउट। एक समय क्या होता है, जैसे मान लीजिए भोजन हमने जो खाया, फूड खाया, हम जो फूड खाते हैं अच्छे से चबाते हैं, बिल्कुल इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके बिल्कुल उसको डाइजेस्टेबल बनाते हैं, एकदम घुलनशील बनाते हैं, तो अच्छे से चबाते हैं तो भोजन हमारा आराम से आसानी से बिल्कुल अपने फूड पाइप में जाता है और उसके बाद वो स्टमक में जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भोजन को अच्छे से चबाते नहीं हैं, या कुछ जैसे कि हम बताया गया पॉइजनस फूड होता है, जो कि खाना हमारा अच्छा नहीं होता है, जिसको क्या करता है फूड पाइप एक्सेप्ट नहीं करता है। तो एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, वो वोमिटिंग से बाहर हो जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसके कारण वोमिटिंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे यहाँ पे देखिए कि क्या है हमारे वोमिटिंग कारण। 8 पॉइंट बताया गया है, द रीज़न फॉर वोमिटिंग आउट द फूड समटाइम्स कैन बी। हमारे वोमिटिंग कारण क्या होता है, कुछ हमारे वोमिटिंग के कारण होते हैं, जो कि हम जो वोमिटिंग करते हैं क्यों होता है, इसके कारण है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में जैसे कि कुछ खराब भोजन होते हैं, जैसे कुछ मतलब जैसे बासी भोजन मान लीजिए, या अंडे पके हुए भोजन होते हैं जो कि अच्छे पके नहीं होते हैं, उनके कारण भी हमको क्या होता है, उसको हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उसको बाहर निकाल देता है, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उसके आगे और क्या कारण हो सकते हैं। स्टमक पेन, अब हम खाना अच्छे नहीं खाते हैं, अच्छे से खाना का भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, या भोजन हमारे अच्छे नहीं होते हैं, अधपके भोजन होते हैं, जिसके कारण हमारा पेट दर्द करने लगता है, पेट हमारा जो स्टमक है वो पेन करने लगता है, इसके कारण भी वोमिटिंग होता है। और तीसरा कारण आपका है नॉट प्रॉपर पोजीशन आफ्टर ईटिंग इट एक्सेट्रा। हम जब खाना खाते हैं तो हम खाना खाते हैं तो या प्रॉपर मतलब पोजीशन नहीं बैठे होते हैं, जैसे मान हमने पेट दबा कर बैठे, या हमने खाना खाने के बाद दौड़ने लगे, या कुछ ऐसे मतलब अन्य सेक्सुअल ऐसे एक्टिविटी करते जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण से भी हमारा भोजन जो क्या होता है डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो वोमिटिंग के द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये समझ लिया कि हमारे जो भोजन होते हैं वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि ये सब सारे इनके कारण होते हैं, फूड पॉइजनिंग, स्टमक पेन, नॉट प्रॉपर पोजीशन आफ्टर द ईटिंग। ठीक है, अब ये सब कारण जो होते हैं वोमिटिंग के होते हैं। तो आप इस वीडियो में आप ये तरह से पूरी तरह समझ गए कि जो हमारा भोजन है वो फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप में जाने के बाद उसको उसके जो वाल होते हैं उसको पुश करते हैं, पुश करने के बाद वो धीरे धीरे हमारा भोजन अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद स्टमक तक पहुंचता है। अब हम आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टमक में भोजन जाने के बाद उस फूड का डाइजेशन और आगे किस प्रोसेस में हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।